दिल्ली शहर में शालू नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी एक बहन थी। वो अपने माँ पिता के साथ रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई से बहुत ही डरती थी। कभी भी अपनी बातें ना तो अपनी बहन और ना ही अपने माता पिता से बताती थी। शालू कक्षा 8 में पढ़ती थी। आखिरी परीक्षा देने के बाद जब शालू घर आई तो उसके माता पिता ने पूछा, परीक्षा कैसी हुई? शालू बोलती, क्या बताऊं पापा, मजा आ गया। बस इतना ही कहा और फिर खेलने चली गई। ये सुनकर शालू के माता पिता उसके सामने तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि उनकी लड़की जो कर रही है वो सही नहीं है। परीक्षा का रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि पेपर कितना अच्छा गया है। शालू के माता पिता दिन रात यही सोचते रहते कि उनकी लड़की पढ़ाई लिखाई में कमजोर है और शालू को बार बार पढ़ाई करने के लिए कहते, लेकिन शालू हमेशा मोबाइल में गेम ही खेलती रहती। एक दिन शालू इन सब से परेशान होकर घर से गुस्से में कहीं चली जाती है। घर में सभी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं शालू कहाँ चली गई। ये सब शालू की बहन देख और सुन रही थी। वो बिना किसी को कुछ बताए शालू को ढूंढने चली जाती है। तभी वो सोचती है कि शालू कहीं पार्क में तो नहीं होगी। वो पार्क में जाती है और देखती है कि शालू अपनी दोस्त राधिका के साथ पार्क में मजे कर रही है और आपस में बातें कर रही हैं। ये देख राधिका इस गिलहरी के बच्चे को कैसे पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार नीचे गिर रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है कि पेड़ पे कैसे चढ़ सके, और देखो ना, कोशिश करते करते गिलहरी का बच्चा पेड़ पे चढ़ ही गया। ये सब देख शालू के दिमाग की घंटी बजी और समझ में आया कि कोशिश करते रहो, सब कुछ संभव है। तभी शालू की बहन आती है और बोलती है, तू यहाँ मस्ती कर रही है? वहाँ घर पे सारे परेशान हो रहे हैं। जल्दी घर चल, नहीं तो मम्मी मार मार के तेरा कचुम्बर निकाल देगी। ठीक है, चलती हूँ मेरी माँ। शालू राधिका को बाय बोलकर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसके पापा पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया था? कहाँ चली गई थी? वो बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए पार्क में चली गई। लेकिन वहाँ जाके मैंने एक सबक सीखा कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पिताजी, अब से मैं और मेहनत से पढ़ाई करूँगी। उसके माता पिता को इस बात से बहुत सुकून मिलता है। उस दिन के बाद से शालू बहुत मेहनत से पढ़ाई करके अगले साल अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करती है। ये कहानी है 8वीं क्लास में पढ़ने वाली, दिल्ली शहर में रहने वाली शालू और उसकी दोस्त राधिका की। वो दोनों पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी उस्ताद थीं। स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने बेसबॉल की एक टीम बनाई और सब चुने हुए स्टूडेंट्स को स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैदान में बेसबॉल की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में अपनी उम्र के हिसाब से शालू और राधिका दोनों ही काफी अच्छी तरह से बेसबॉल खेलने लगती हैं। एक दिन टीचर ने बोला, तुम दोनों बहुत अच्छा खेलती हो, मैं तुम लोगों को हर संडे मैच खिलाने दूसरे स्कूल ले जाऊंगा। दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। संडे को टीचर दोनों को दूसरे स्कूल ले जाते हैं। वहाँ के बच्चों से कंपटीशन करवाते हैं। वहाँ भी ये दोनों बहुत अच्छा खेलती हैं। ये सब देखकर स्पोर्ट्स के टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन टीचर का फोन शालू के पापा के पास आया और बोला, भाई साहब, कल से शालू को स्कूल में बेसबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि प्लेग्राउंड में काम चल रहा है, इसलिए 15 दिनों तक बेसबॉल नहीं खेल सकते हैं। कल से अपनी किट ना लेके आए। जैसे ही ये बात शालू को पता लगती है, वो सबसे पहले अपनी दोस्त राधिका को बताती है और दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं।
शालू को उदास देखकर शालू के पापा उससे कहते हैं, अरे बेटा, उतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो सामने के पार्क में भी जा बेसबॉल की प्रैक्टिस कर सकती हो। ये सुनकर शालू खुश हो जाती है और अपनी दोस्त राधिका के साथ पार्क में खेलने चली जाती है। खेलते खेलते शालू बॉल को इतनी तेज मारती है कि बॉल सीधा सामने वाले घर का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। तभी उस घर से एक आदमी को अपनी ओर आता देख दोनों बहुत डर जाती हैं। दोनों माफी मांगते हुए बोलती हैं कि आज के बाद गलती नहीं होगी, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। और फिर से माफी मांगते हुए बोलती हैं, ये गलती हम दोनों से अनजाने में हुई है। मुझे मालूम है कि ये गलती तुम दोनों से अनजाने में हुई है। तुम दोनों को खेलना ही था तो मैदान में जाकर खेलती, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। काम ऐसा करो कि किसी का नुकसान ना हो। शालू और राधिका को अच्छी तरह समझाकर वो आदमी घर भेज देता है। शालू घर पे आके अपने पापा से सारी बात बताती है। शालू के पापा बोलते हैं, अब से तुम लोग सिर्फ मैदान में खेलना। तभी टीचर का फोन आ जाता है और वो कहते हैं, कल से शालू को पीछे वाले ग्राउंड में भेज दीजिएगा। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस का इंतजाम बच्चों के लिए करवा दिया है। ये सुनकर शालू काफी खुश हो जाती है और अगले दिन से उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। शालू बहुत मेहनत के साथ खेलती थी, जिसे देखकर स्कूल के बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल और शालू के माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे। देखते ही देखते शालू एक बढ़िया प्लेयर बन जाती है। टीचर भी शालू पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। दिल्ली शहर के स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जितने भी मैच हुए, उसमें शालू की वजह से जीत मिली और उसने अपने स्कूल के लिए ट्रॉफी जीती। सबकी तारीफ सुन सुनकर शालू का दिमाग 7वें आसमान पे था। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ मोबाइल पे लगी रहती, वीडियो रील्स बनाती रहती, अपना कमरा बिल्कुल गंदा रखती, घर के काम से दूर भागती। घर में अगर कोई काम बोलता तो वो करती ही नहीं थी और बोलती, अभी मैं खेल के आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। अगर शालू के पापा बोलते, बेटा चाय बना दे, पानी पिला दे, ये लड़की उन्हें भी मना कर देती। कहती, पापा मैं बहुत जरूरी वीडियो देख रही हूँ, प्लीज आप दीदी को बोल दो। शालू अपनी बड़ी बहन को भी कुछ नहीं समझती थी। जब देखो उससे लड़ाई करती रहती। शालू मम्मी की हेल्प करा दे किचन में, मैं कपड़े धो रही हूँ, तू खुद ही कर ले, देखती नहीं मैं कितनी थक गई हूँ। ये सब देखकर घर में सभी दुखी थे इस लड़की से। पापा इसको इतना समझाते, बेटा घर का भी कुछ काम कर लो, लेकिन ये मानती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सेलेक्टर्स आए। उस समय शालू का प्रैक्टिस मैच चल रहा था। उसे खेलते हुए देखकर सेलेक्टर ने टीचर से पूछा, ये लड़की कौन है? बहुत अच्छा खेलती है, मैं इसे अपने साथ दूसरे शहर में मैच खिलवाना चाहता हूँ, बुलाओ इसे। शालू को बुलाया जाता है। सेलेक्टर्स बोलते हैं, तुम्हारा खेलने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें दूसरे शहर की टीम के साथ मैच खिलवाना चाहता हूँ। शालू बोली, ठीक है सर, इसके बारे में मेरे पापा से बात करनी होगी। स्पोर्ट्स टीचर बोलते हैं, वो मैं देख लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। शालू घर पहुंचकर सबसे पहले अपने पापा को बताती है। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा जाओ, पर वहाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैच खेलने के बाद शालू जब दूसरे दिन घर आती है तो उसका चेहरा उदास उतरा हुआ रहता है। शालू के पापा पूछते हैं, क्या हुआ? तुम तो कल मैच खेलने गई थी, फिर इतनी उदास क्यों हो? शालू बड़े धीरे से बोलती है, हम मैच हार कर आए हैं। पापा ने शालू को समझाया, बेटा मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब हमें सफलता मिलती है तो हमें और मेहनत करनी चाहिए, घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके तो घर में सबकी हेल्प भी करनी चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हमारी तरक्की
हमें घमंडी बना देती है, तो कभी भी घमंड नहीं करो। शालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो और मेहनत से प्रैक्टिस करती है, अपनी दीदी से लड़ाई और घर के कामों में।